Well, I welcome you all to this video, and in this video, we will be discussing about few questions from organic chemistry. Okay, so they will be from the basic organic chemistry, general organic chemistry. So let's begin. Question number one: given below are the two statements. Statement one: IUPAC name of CH2, CH2 whole thrice, CH2CO, CH3, 7-hydroxyheptane 2. Statement 2, 2-hexoheptanol 7-ol is the correct IUPAC name for the above compound. In the light of above statements, choose the most appropriate answers from the options given below. So, if we will look at its structure, okay, its numbering will be like keto will be given more priority, ketone group will be given more priority. So 1, 2, 3, 4, 5, and 6, 7. So its IUPAC name will be 7-hydroxoheptane 2-on, which is correct. ठीक है, इसका आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो कुछ ऐसा बनेगा सी 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 सी, and at the second position you will apply the keto group. This is the structure of the compound. Okay, and now you have to write its IUPAC name. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, and एक कार्बन और आएगा यहाँ पे CH2OH 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So its name will be 7-hydroxyheptane 2-on. तो स्टेटमेंट वन तो सही है, स्टेटमेंट टू में कह रहा है 2-ऑक्सोहेप्टेन 7, यानी अल्कोहलिक ग्रुप को ज्यादा प्रायोरिटी दे। तो ऐसा तो नहीं होता है कि अगर हम अल्कोहलिक ग्रुप को जो है हम ज्यादा प्रायोरिटी दें। Therefore, its name will be 7-hydroxyheptane 2-on. 7-hydroxyheptane 2-on ही इसका यूपीएससी नेम होगा। Therefore, option one is correct. Statement one is correct, and statement two is incorrect, which is option number A. Next to this is identify structure 2,3-dibromo 1-phenyl pentane. 2,3-dibromo 1-phenyl pentane. So it will have 5 carbons like this, and on the first position it will be having phenyl group. On the second and third position it is having bromine. So now let us have a look at. So option B तो नहीं है, option C ही है। Therefore option C is correct। ठीक है, इसमें भी जो हो रहा है 1,3-डाइब्रोमो हो रहा है, इसमें जो है 1,3 पोजीशन है, इसमें जो है 3,4-डाइब्रोमो हो रहा है, और इसमें 1,2 हो रहा है। ठीक है, हमें चाहिए 2,3-डाइब्रोमो। 2,3-डाइब्रोमो जो है ऑप्शन नंबर सी में है। Therefore ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। IUPAC name of the following compound is। ठीक है, IUPAC name of the following compound is। तो इसके अंदर जो है हमें नंबरिंग करनी है। ठीक है, मैक्सिमम प्रायोरिटी विल बी गिवन टू द साइनाइड ग्रुप। दिस इज द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, दिस विल बी द principal functional group, and we are having an aromatic ring benzene. So numbering will be done from here, and it will be anti-clockwise 23 according to lowest locant rule। ठीक है, तो लोवेस्ट लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग नंबरिंग अपन करेंगे। 1 पे अपन ने लगा दिया साइनो, 2 पे ब्रोमो, एंड 5 पे आपका हाइड्रोक्सो। ठीक है, तो साइनो ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है साइनाइड यहाँ पे, तो इसके लिए नाइट्राइल यूज करेंगे। तो नाइट्राइल खाली दो में यूज हो रखा है, बी एंड डी में। तो 2-bromo 5-hydroxy, this will be the appropriate name। Okay, its name will be 2-bromo 5-hydroxy benzo nitrile। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमने क्या क्या फॉलो किया, लोवेस्ट लोकेंट रूल को फॉलो किया, और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का सिलेक्शन। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, एंड देन वी विल राइट देम इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अगर यहाँ पे ऐसा ऑप्शन होता 5-hydroxy 2-bromo, तो वो क्या हो जाता, गलत हो जाता। ठीक है,
तो अपन यहाँ पे फिर इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे एंड देयर वी गेट द आईयूपीएसी नेम। अच्छा, बेंजो यहाँ पे यूज किया गया है, बेंजो नाइट्राइल। बेंजो का मतलब होता है कार्बन की थ्री वैलेंसी, ठीक है, जिससे क्या ग्रुप जुड़ा हुआ है, नाइट्राइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो दिस इज बेंजो नाइट्राइल, ठीक है, दिस इज बेंजो नाइट्राइल। नाइल साइनाइड भी हो सकता था, ठीक है, टू ब्रोमो फाइव हाइड्रोक्सी बेंजोनाइट्राइल और टू ब्रोमो फाइव हाइड्रोक्सी फिनाइल साइनाइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज, ठीक है, आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन गिवन है, इसका आईयूपीएसी नेमिंग आपको करना है। तो नंबरिंग जो है हम करेंगे कहाँ से, यहाँ से 1 2 3 4 5 6, किसी भी साइड जा सकते हो, सेम ही बात पड़ेगी। तो 4 पे इथाइल है, 3 पे मिथाइल है, तो 4 इथाइल 3 मिथाइल X2 ठीक है, सिंपल है। 4 पे इथाइल है, 3 पे मिथाइल है और 2 पे इन है, तो वो एक ही ऑप्शन में 4 इथाइल जो है, एक ही ऑप्शन में 4 इथाइल 3 मिथाइल ही है, एक ही ऑप्शन में X2 आएगा, ठीक है। देयरफॉर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट मैच बिटवीन आइटम लिस्ट ऑफ 1 and 2, ठीक है, आइटम ऑफ लिस्ट 1 and 2। तो फिनाइलजीन, क्लोरोजाइलिनोल, यूरेसिल एंड रेंटिडिन, पिरिमिडिन, फ्यूरान, हाइड्रोजिन एंड फिनॉल, ठीक है। तो देखो यूरेसिल, यूरेसिल हमें पता है जो कैसा बेस होता है, पिरामिडिन बेस होता है, ठीक है, यूरेसिल में पिरामिडिन होता ही है, ठीक है। तो सी विल गो विथ क्यू, सी विल गो विथ पी। therefore ऑप्शन नंबर ए और बी तो आपको गलत हो जाते हैं, जिसमें सी को क्यू के साथ लिखा हुआ, ठीक है। इसके बाद में क्लोरोजाइलिनोल, ठीक है, क्लोरोजाइलिनोल में जो है फिनोल ग्रुप होता है, ठीक है, आपका बी में आएगा एस, बी में क्या आएगा, एस। देयरफॉर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। और ए, इज विद आर, फिनेलजीन, जैसे नाम में पता चल रहा है ZINE, ठीक है, तो ये हाइड्रोजीन, तो विल हैव हाइड्रोजीन। एंड रेंटिडिन इज हैविंग द रिंग फ्यूरान, ठीक है, रेंटिडिन में फ्यूरान ग्रुप होता है। इनके अगर हमें स्ट्रक्चर से याद है तो हम कर सकते हैं, जैसे क्लोरोजाइलिनोल का थोड़ा सा सिंपल सा है, ठीक है। क्लोरोजाइलिनोल का जो स्ट्रक्चर है दैट इज 4 chloro 3 5 डाइमिथाइल फिनोल, क्लोरोजाइलिनोल का आईयूपीएसी नेम है 4 chloro 3 5 डाइमिथाइल फिनोल। तो अगर ये याद हमें रह जाता है देन इट्स ओके, ओके, नहीं रहता है तो ये क्वेश्चन जो है हमारा चूक जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें। लेकिन जो है अप्रोक्सीमेशन से, मतलब आपके पास में दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, फिर अब इस बात से कि आपको पता है यूरेसिल है तो यूरेसिल में पिरामिडिन ग्रुप होगा, ठीक, यहाँ पे इससे इस बात से एलिमिनेट होगा। फिर उसके बाद में आप क्लोरोजाइलिनोल, अगर आपको पता है उसके अंदर फिनोल ग्रुप होता है, अगर आपको याद रह जाता है तो फिर ठीक है। जैसे फिनाइल जीन है, इट इज ऑल्सो 2 फिनाइल इथाइल हाइड्रोजीन, ठीक है, ये बीच में इथाइल ग्रुप और यहाँ पे हाइड्रोजीन NH2 और एक साइड फिनाइल ग्रुप, तो इसको हम बोलते हैं क्या, फिनाइल जीन। और पिरामिडिन, यूरेसिल होता है पिरामिडिन 2 4 1H 3H डाइओन, और ये आपका रेंटिडिन, रेंटिडिन का यूपीएससी ने थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हमें ये स्ट्रक्चर्स याद रह जाते हैं तो यहाँ पे रेंटिडिन में आप देख सकते हो एक क्या है, प्यूरान रिंग है। क्लोरोजाइलिनॉल में जो है फिनोल ग्रुप है, क्लोरोजाइलिनॉल में क्या है, फिनोल ग्रुप है। और फिनाइल जीन में जो है आपका हाइड्रोजीन है, ठीक है, फिनाइल जीन में क्या है, हाइड्रोजीन। और यूरेसिल में ये आपका पिरामिडिन ग्रुप, ठीक है, यूरेसिल में आपका ये क्या है, पिरामिडिन, इसको हम बोलते हैं, ठीक है। डाइओन उस पे लग गया, ठीक, तो वो यूरेसिल हो गया। तो इस तरीके से नेक्स्ट टू दिस, आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज, आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। तो इसमें जो है लोवेस्ट फ्लोकेंट रूल को फॉलो करते हुए हम नंबरिंग करेंगे, ठीक है।
and its IUPAC name will be 2 ethyl 1,1-dimethyl cyclohexane। ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है लिखते टाइम। 2 ethyl 1,1-dimethyl cyclohexane। एंड ये तो यहाँ पे दो चीज फॉलो हुई है, लोवेस्ट लोकेंट रूल, ठीक है, एंड अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इन दो चीजों को इस क्वेश्चन में अगर हम ध्यान रखेंगे तो ये क्वेश्चन हमारा सिंपल। IUPAC नेमिंग में यही है कि आप जो है रूल्स अगर आपको अच्छे से रिमेम्बर है तो आपके क्वेश्चन सही होते जाएंगे। अगर एक भी रूल में आपको हल्का सा डाउट है, कंफ्यूजन है, तो वहाँ आपका क्वेश्चन वो कुछ ना कुछ वहां पे आपसे गड़बड़ होगी। नेक्स्ट टू दिस, द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड इज, तो इसकी नंबरिंग जो है डेफिनेटली यहीं से होगी। और ये कैसा ग्रुप है, इपॉक्सी ग्रुप है। सो 1,2 इपॉक्सी प्रोपेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो इपॉक्सी जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी इस तरीके से नंबरिंग की जाती है। ठीक है, द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज, ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप इज द सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट पेरेंट कार्बन चेन। ठीक है, वन, दिस विल बी द लॉन्गेस्ट पेरेंट कार्बन चेन which includes both multiple bond and the maximum number of atoms, 1 2 3 4 5 6 and 7। अगर आप और दूसरी साइड कहीं जाओगे 1 2 3 4 5 6 7 ही मिल रही है, तो अपन कोशिश करेंगे कि अगर हम डबल बॉन्ड को इंक्लूड कर सकते हैं तो रिंग में चेन में प्रिंसिपल कार्बन चेन में उसको इंक्लूड करें। फर्स्ट स्टेप इज द सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल कार्बन चेन। सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल कार्बन चेन हमने कर लिया, उसके बाद हम आ जाते हैं नंबरिंग पे। तो नंबरिंग हम जो है इन वाली साइड से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, आइन 1 2 3 4 5 6 7, और दूसरी साइड से भी हम जो है नंबरिंग कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे फॉलो करेंगे अपना अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो नंबरिंग जो है हम करेंगे कहाँ से, इस साइड से 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा 3,5-डाइमिथाइल। 3 पे मिथाइल है, 5 पे मिथाइल है, 3,5-डाइमिथाइल 4 प्रोपाइल है 1 in 6। है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे 1 in 6। ठीक है, therefore ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 3,5-डाइमिथाइल 4 प्रोपाइल हेप्ट 1 in 6 दैट्स इट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो किया है और लोवेस्ट फ्लोकेंट रूल को भी जो है हमने फॉलो यहाँ पे किया है। ठीक है, डबल बॉन्ड की नंबरिंग तो 1 6 से ही आती। अगर आप उधर से जाओगे तो 3 पे मिथाइल आएगा आपका, और 5 पे मिथाइल आएगा, 1 2 3 4, 4 पे थे। तो लोवेस्ट जो रूल है दोनों साइड से जो लोकेंट्स है, लोकेंट्स की नंबरिंग सेम बैठ रही है, लेकिन फिर भी अपन जो ज्यादा प्रायोरिटी देंगे वो किसको देंगे, इन को। अगर इन और आइन में से हमें किसी को एक को प्रायोरिटी देना है तो अपन इन को देंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करते हुए। 29, many organic compound contain more than one functional group, which of the following is both an aldehyde and ether। इनमें से कौन से में एल्डिहाइड और ईथर है, इधर ईथर है और इधर है आपका एल्डिहाइड। इधर क्या है, एल्डिहाइड है और ये है आपका ईथर। ठीक, ये है आपका कीटोन और ये है आपका ईथर। ये कीटोन, ये भी कीटोन, और यहाँ पे ये है ईथर और ये है एल्डिहाइड। ईथर एंड एल्डिहाइड एक तो फोर्थ में है और एक फर्स्ट में है। फिफ्थ में एल्डिहाइड एंड एस्टर है। फिफ्थ में क्या है, एल्डिहाइड एंड एस्टर। देयरफॉर ऑप्शन नंबर 1 and 4 कंटेन बोथ एल्डिहाइड एंड ईथर। एल्डिहाइड एंड ईथर पूछा है कौन से में, तो यहाँ पे ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करना था। यहाँ पे जो गलती हो सकती है वो यही हो सकती है कि आप जल्दबाजी में गलत कर दो, बाकी तो किसी भी प्रकार की कोई भी गलती के चांसेस है नहीं। नेक्स्ट टू दिस,
द हाइड्रोकार्बन विथ 7 कार्बन एटम्स containing one neopentyl and a vinyl group is। ठीक है, तो हम इनके जो है ग्रुप्स ड्रॉ करेंगे, स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे चारों के, और फिर हम इनको आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो इसमें जैसे फर्स्ट के स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, 2,2-डाइमिथाइल 4 पेंटेन, पेंटीन। ठीक है, 2,2-डाइमिथाइल, 1 2 3 4 5, और पेंट में 4 पे लगाना है हमें इन, और 2,2-डाइमिथाइल। तो ये हमारा स्ट्रक्चर जो है ये बनेगा। ठीक है, उसके बाद 4,4-डाइमिथाइल पेंटीन, 1 2 3 4 एंड 5। तो इसमें नियोपेंटाइल तो है। ठीक है, और अभी अपन दूसरा स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। 4,4-डाइमिथाइल पेंटीन। तो ये जो है करेक्ट आईयूपीएसी नेम है। ठीक है, जो मल्टीपल बॉन्ड्स को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है एज कम्पेयर टू सब्स्टिट्यूएंट्स, तो इसका नाम होगा 4,4-डाइमिथाइल पेंटीन। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, अभी अपन और देख लेते हैं, आइसोप्रोपाइल 2 ब्यूटीन। आइसोप्रोपाइल, तो ब्यूटीन का मतलब ये हो गया आपका। और इसमें आइसोप्रोपाइल आप कैसे लगाओगे, वन पोजीशन पे आइसोप्रोपाइल का क्या मतलब। ठीक है, एंड 2 ब्यूटीन, ब्यूटूइन, तो ये तो स्ट्रक्चर सही नहीं बना है। ठीक है, मतलब इसकी जो नोमेनक्लेचर है वो सही नहीं है। इसके बाद 2,2-डाइमिथाइल 3 पेंटीन, 2,2-डाइमिथाइल 3 पेंटीन, 1 2 3 4 5, 2,2-डाइमिथाइल पेंट 3। ठीक है, तो ये भी विनाइल ग्रुप यहाँ पे नहीं है। सो दिस कार्बन इज हैविंग वन विनाइल ग्रुप एंड वन नियोपेंटाइल ग्रुप। ठीक है, इसमें एक तो नियोपेंटाइल तो आपका ये रहा। ठीक, ये आपका नियोपेंटाइल ग्रुप, और ये आपका विनाइल ग्रुप। फर्स्ट में भी है दोनों चीजें। ठीक है, नियोपेंटाइल ग्रुप एंड विनाइल ग्रुप, लेकिन फर्स्ट में वो नेम जो है गलत लिखा हुआ है। सो करेक्ट आंसर विल बी 4,4-डाइमिथाइल पेंटीन। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ ग्रेट